हाय एवरीवन। मैं हूँ निधि रुंगटा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए जिससे हमें रिटर्न्स भी बेटर मिले और हमारा रिस्क भी मिनिमाइज हो जाए। हम लोग हर किस्म के इन्वेस्टमेंट्स के फ़ायदे और नुक्स दोनों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। ये एक अच्छा चॉइस है उनके लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनको एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट मिलता है जो उनके अकाउंट में हर साल ऐड होते रहता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, डिपेंडिंग कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने टाइम पीरियड के पहले रुपए निकाल लेते हैं तो उस पर एक फ़ाइन लग जाता है। यहाँ प्रॉब्लम इस बात पे होता है कि अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या सेविंग्स अकाउंट में कितने भी रुपए हो, बैंक सिर्फ 1 लाख तक के अमाउंट के लिए ही लायबल होता है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जो है डेट फंड्स। डेट फंड्स फिक्स डिपॉजिट और पीएफ की तरह ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लो रिस्क है, आपको अच्छे रिटर्न्स देता है और लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा फिक्स डिपॉजिट वर्सेस डेट फंड्स वाला वीडियो देखना नहीं भूलें। हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं जो कि है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी एक अच्छा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा रुपए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। इसमें हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल के बाद और इसमें हमें करंटली रिटर्न मिल रहा है 7.1% का। बट अगर हम 15 साल के लिए कहीं रुपए लगा रहे हैं तो हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हम लोग अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं जो कि है गोल्ड। गोल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसमें ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड ज्वेलरी और डिजिटल गोल्ड में डिफरेंस होता है। गोल्ड ज्वेलरी हमें सिर्फ अपने यूज़ के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो मेकिंग चार्जेस होते हैं और जो अडल्ट्रेशन होता है उसके चलते हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। गोल्ड को हमें एक सीजनल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब भी वर्ल्ड में क्राइसिस आता है या स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। तो हमें तब उस मौके का फ़ायदा उठाकर गोल्ड को सेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ज्वेलरी होता है तो हमारे लिए सेल करना उतना ईजी नहीं होता है। अब हम ये इस ग्राफ से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि 9 मई 2017 में गोल्ड का प्राइस 1221.30 था और उसके 5 साल बाद 1822.60 हो गया है। ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है गोल्ड के वैल्यू में, ये मोस्टली पैंडेमिक पीरियड के चलते ही था। अगर हम लोग पैंडेमिक के पहले का डेटा देखें तो 2019 तक का अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें 6% तक का ही रिटर्न आया है। हम लोग इसीलिए डिजिटल गोल्ड प्रेफर करते हैं कि आप कभी भी गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं और इसमें करेंटली अभी 8 से 9% का लगभग रिटर्न आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम लोग काफ़ी टाइम तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखना गलत नहीं है। आज के दिन में रियल एस्टेट में 10 से 11% का रिटर्न आ जाता है, लेकिन हमें उसका दूसरा एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है कि वो हाईली इललिक्विड होता है। इललिक्विड यानी कि उसमें बाय सेल करना उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सही खरीदार खोजने में वक्त लगता है और जो मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं उससे हमें सही रेट का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। हमें अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो रिपेयर का कॉस्ट लगता है, उसको रजिस्टर करने के लिए जो पैसे लगते हैं, हम उसको अकाउंट में लेना भूल जाते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट एक कॉस्टली और एक टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। वक्त के साथ साथ हमारे पैसे का वैल्यू धीरे धीरे कम होते रहता है और इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे सही तरीका इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होता है। इसमें हम मेजरली 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट इक्विटी, जहां हम खुद स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन ये हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास इनफ नॉलेज हो कि हम सही स्टॉक्स को चूज़ कर सकें और हमारे पास टाइम हो अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करने के लिए। आईएसबी के स्टडी के अकॉर्डिंग हर रिटेल इन्वेस्टर हर एक साल में 82,800 का लॉस फेस करता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम समझदारी से डिसीजन लें और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकें इवन दो इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा मेथड है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट वहाँ पे फंड मैनेजर्स जो कि प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी टीम के साथ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए हमें डे टू डे अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने से हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़ता है और कुछ फंड्स में हमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। अगर आप कोई और इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और अगर कोई इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट कर सकता है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए।